C2 में सबसे बेस्ट ग्राइंडी फ्रूट कौन सा है, कौन सी रेस सबसे बेस्ट है एंड कौन सी स्वॉर्ड सबसे बेस्ट है? ऐसे सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को देने आ चुका हूँ। इसमें नाइटमेयर एंड आज मैं वापस आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू ब्लॉक्स फ्रूट्स की वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट टिप्स फॉर C2 इन ब्लॉक्स फ्रूट्स। अब देखो, आई नो मैंने C1 की एक पूरी की पूरी गाइड बनाई थी एंड राइट नाउ आई एम एट C3। So from my experience and from all the other experiences I've seen, मैं आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट टिप्स बताने वाला हूँ फॉर ब्लॉक्स फ्रूट्स C2 एंड ये सारी की सारी टिप्स एक से बढ़कर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So stay tuned and keep watching till the end. Also, I will add a few bonus tips in between this video. तो end तक देखते रहना and कोई भी पार्ट मिस मत करना. Now let's go on to the first tip of this video. Grind till level 850. Okay. सो जैसे ही आप लोग C2 एंटर करते हो, आप लोगों को बहुत कुछ दिखता है, इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतने सारे आइलैंड्स एंड व्हाट नॉट। सो यू गाइस मस्ट बी कंफ्यूज्ड। वेल यू सी, मैं रिकमेंड करता हूँ कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आप लेवल 850 तक ग्राइंड करो। लेवल 700 पे आप C2 अनलॉक कर लोगे एंड लेवल 850 पर जाना बहुत ही ज्यादा आसान है। यू जस्ट नीड टू ग्राइंड 150 लेवल्स मोर एंड उसके बाद आप लोग कॉलिसियम क्वेस्ट कर पाओगे, जो कि प्रीटी मच आपको पूरा का पूरा C2 अनलॉक कर देता है। कॉलिसियम क्वेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेस्ट है गाइस, इसलिए आई रिकमेंड दैट यू गाइस डू इट वंस यू रीच लेवल 850 ऑफ कोर्स, बिकॉज़ लेवल 850 पर ही आप लोग कॉलिसियम क्वेस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टिप ऑफ दिस वीडियो, दी इवेंट्स। अब देखो, जब आप लोग C2 अनलॉक कर लोगे एंड लेवल 850 तक पहुंच जाओगे, आप लोग ट्राई कर सकते हो एक सी इवेंट करना, जो कि है सी बीज हंटिंग। सी इवेंट्स क्या होते हैं? सी इवेंट्स प्रीटी मच जब आप लोग सी के ऊपर सेल करते हो विद योर बोट, चांसेस होते हैं कि आपको कोई सी इवेंट मिल जाए जो कि सिर्फ सेकंड एंड थर्ड सी में ही होते हैं, बट नो सी इवेंट्स एग्जिस्ट इन द फर्स्ट सी। सी बीज हंटिंग करने के लिए प्रीटी मच किसी भी हाई लेवल प्लेयर को जो कि अराउंड लेवल 1000 प्लस का हो, उसे बुलाकर आप लोग सी बीज हंट पे जा सकते हो, which can give you guys fragments and tons of money. Maybe आप लोग एक पूरा का पूरा क्रू बना सकते हो of just 850 900 लेवल के अराउंड बंदों का एंड एक साथ उस सीबीज को मारने की कोशिश कर सकते हो। कीप इन माइंड, ऐसा हो सकता है कि एक बारी में 2 सीबी स्पॉन हो जाए, which is pretty rare and it is going to be very hard to defeat 2 CVs at the same time, क्योंकि मैं खुद 2 CVs at the same time डिफीट नहीं कर सकता। बाय द वे, फ्रैगमेंट्स अगर आप लोगों को नहीं पता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंसी है ब्लॉक्स रूट्स के अंदर, जो कि सेकंड करेंसी है अदर देन द मेन करेंसी ऑफ कोर्स, जो कि है बेली। अब वीडियो की फर्स्ट बोनस टिप, मैग्मा फ्रूट। अगर आप लोग ट्राई करने वाले हो सीबीस हंटिंग करने का, देन मेक श्योर दैट यू गाइस यूज दी मैग्मा फ्रूट, वो भी अवेकन वर्जन। ऐसा क्यों? बिकॉज मैग्मा फ्रूट इज द ओनली फ्रूट विद द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डैमेज अलोन इटसेल्फ। मतलब कॉम्बोस की वजह से कोई हाई डैमेज नहीं मिलेगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। इफ यू गाइस यूज द मैग्मा फ्रूट अलोन, यूजिंग ऑल द मूव्स कैन डू एटलीस्ट लाइक 20,000 डैमेज। एज यू गाइस कैन सी राइट नाउ, एक मूव से कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स मैग्मा फ्रूट विल मेक यू वॉक ऑन वाटर, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज आप लोग मैग्मा फ्रूट ही यूज करना, बिकॉज इट्स प्रीटी मच द बेस्ट फ्रूट फॉर सीबीज हंटिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 3, रेस V2 एंड V3। नाउ जो सबसे बेस्ट चीज है अबाउट रीचिंग लेवल 850 एंड कंप्लीटिंग द कॉलिसियम क्वेस्ट इज दैट आप लोग रेस V2 एंड V3 अनलॉक कर सकते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ रेस V2 एंड V3 के बारे में, देन लेट मी एक्सप्लेन। हर ब्लॉक्स फ्रूट्स प्लेयर एक नई रेस के साथ स्पॉन होता है, लाइक व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी। एंड अगर आप लोग देखना चाहते हो अपनी खुद की रेस, देन जस्ट ओपन स्टैट्स एंड टॉप लेफ्ट में आप लोगों को दिख जाएगा अबव योर स्टैट्स कि आपकी रेस कौन सी है, या फिर ऑफ कोर्स आप लोग अपनी स्किन देख सकते हो टू सी आपकी रेस कौन सी है। नाउ कॉलिसियम क्वेस्ट करने के बाद गो टू द ग्रीन जोन आइलैंड एंड जस्ट फॉलो मी। यहाँ पर आप देख सकते हो एल्केमिस्ट के पास जाके यू गाइस कैन अनलॉक द V2 ऑफ योर रेस, यानी कि वर्जन 2 ऑफ योर रेस। प्रीटी मच आप लोगों को 3 रेयर फ्लावर्स ढूंढने हैं एंड उन 3 रेयर फ्लावर्स को ढूंढने के बाद, जो कि रेड फ्लावर, ब्लू फ्लावर एंड येलो फ्लावर होगा, उन 3 फ्लावर्स को ढूंढने के बाद आप लोग जा सकते हो वापस एल्केमिस्ट के पास एंड यू ऑल्सो नीड टू स्पेंड 500,000 ऑन हिम टू गेट रेस V2। रेस V3 की लोकेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बस डायमंड बॉस वाले NPC के पास जाओ एंड देन फॉलो मी।
नाउ जब आप लोग ये सीक्रेट जगह एंटर करोगे तब आप लोग इस बंदे से बात कर सकते हो एंड दिस गाय विल हेल्प यू अनलॉक रेस V3। प्रीटी मच रेस V2 के लिए बस सेम होता है, बस आपको जाना होता है एंड 3 फ्लावर्स ढूंढने होते हैं एंड देन यू हैव टू स्पेंड 500,000 ऑन द अल्केमिस्ट। बट हर एक रेस का डिफरेंट क्वेस्ट होता है फॉर रेस V3। फॉर मी माई क्वेस्ट वॉज कि मैं एक अपनी ही रेस का यानी कि एंजल रेस का एक बंदा मारूं, क्योंकि मैंने मारा एंड देन इस बंदे से बात करी एंड 2 एक्स्ट्रा मिलियन के लिए मैंने रेस V3 अनलॉक कर ली। एंड देन डिफरेंट जो भी रेसेस हैं उन सभी रेसेस के लिए V3 अनलॉक करने के लिए एक अलग क्वेस्ट है। सो या दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू अनलॉक रेस V2 एंड V3। आई रियली रिकमेंड कि आप लोग रेस V2 एंड V3 अनलॉक करो बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू ए टन इन PvP। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट टिप नंबर 4 जो कि है फैक्ट्री। अब देखो हर एक सर्वर के अंदर हर एक घंटे में एक फैक्ट्री रेड होती है, जिसके अंदर आप लोगों को इस फैक्ट्री के अंदर जाना होता है और आप लोगों को ट्राई करना होता है टू डैमेज दिस फैक्ट्री एज मच एज पॉसिबल। लाइक लिटरली यू गाइस हैव टू ब्रेक दिस फैक्ट्री। अगर आप लोगों ने सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ डैमेज किया इन दिस फैक्ट्री देन आप लोगों को एक रैंडम फ्रूट मिल जाएगा फॉर फ्री। ये फ्रूट कोई सा भी फ्रूट हो सकता है, रॉकेट, स्पिन, गैस, गेटी, ड्रैगन, इट कैन बी एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम ऑल दोस फ्रूट्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड। सो या जब भी फैक्ट्री रेड हो रही हो प्लीज ट्राई योर बेस्ट टू डू दी फैक्ट्री रेड। अगर आप फेल भी हो गए देन आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों की मास्टरी जो भी लाइक स्वर्ड, फ्रूट, मेले की मास्टरी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। सो या जस्ट डू दैट। अब नेक्स्ट टिप पे जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है फॉर योर इंटायर ब्लॉक्स जर्नी विच इज़ ए स्वॉर्ड नेम्ड ट्रू ट्रिपल कटाना। अब देखो C1 में एक स्वॉर्ड है जिसका नाम है ट्रिपल कटाना एंड वो बेसिक बस 3 कटाना से मिलाकर है, इट्स नथिंग मच। बट द ट्रू ट्रिपल कटाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लेजेंडरी स्वॉर्ड है। इट्स अ स्वॉर्ड दैट Zoro फ्रॉम वन पीस व्हील्स एंड ऑफ कोर्स सिंस ब्लॉक्स फ्रूट वन पीस से इंस्पायर्ड है। ये स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ओपी है, प्रोबेबली द फोर्थ और द थर्ड बेस्ट स्वॉर्ड दैट यू गाइस कैन गेट इन दिस एंटायर सी। इसमें बहुत कॉम्बो पोटेंशियल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड आई रियली रिकमेंड कि आप लोग इस स्वॉर्ड को लो बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। ग्राइंड बहुत करनी पड़ी आपको, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा ग्राइंड कैसे करनी होगी, बट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट गाइस। प्लीज़ C2 में अगर आप लोगों को ये स्वॉर्ड मिल सकती है देन ले लो। नाउ इन ऑर्डर टू गेट दिस स्वॉर्ड आप लोगों को कोलिसियम क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स एंड देन कैफे के अंदर जो मैनेजर है उससे बात करनी पड़ेगी। ये बंदा आप लोगों को स्पॉन टाइम बताएगा अबाउट द लेजेंडरी स्वॉर्ड डीलर। लेजेंडरी स्वॉर्ड डीलर कौन है? प्रीटी मच अगर ये बंदा कहे इट्स टू अर्ली फॉर यू टू बी हियर, इसका मतलब आप लोगों को 10 मिनट वेट करना पड़ेगा इनसाइड द सर्वर फॉर ए न्यू टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि ये चाहता है कि आप लोग एटलीस्ट 10 मिनट इस सर्वर में रहो, थोड़ा घूमो फिरो एंड देन यू टॉक टू हिम। नाउ अगर ये कहे मैं ही लेफ्ट नॉट टू लॉन्ग अगो देन जस्ट सर्वर हॉप या फिर कुछ भी और करो because he's going to spawn in at least 4 या फिर 5 hours. If he says some pirates saw his boat a week ago या फिर something like that, around 4 to 3 hours लगने वाले हैं legendary sword steel को spawn होने में। अगर ये कहे a man saw his boat earlier today, that means इसको 1 घंटा and 15 minutes लगने वाला है to spawn। अगर ये कहे I think he should be getting here soon, that means वो बंदा बस 15 मिनट में spawn होने वाला है। एंड अगर ये कहे हे आई जस्ट सॉ हिम, इसका मतलब वो स्पॉन हो चुका है। आप लोगों के पास 15 मिनट है इन फाइंडिंग हिम एंड गेटिंग वन ऑफ द 3 लेजेंडरी स्वर्ड्स इन TTK, जो कि शॉर्ट है फॉर ट्रू ट्रिपल कटाना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ हर एक लोकेशन जहाँ पे ये बंदा स्पॉन हो सकता है एंड आप लोगों को ये सारी लोकेशंस पे जाना होगा इन अंडर 15 मिनट्स एक्चुअली।
नाउ वंस यू फाइंड हिम, आप लोग इस बंदे से वन ऑफ द थ्री स्वॉर्ड्स ट्रेड कर सकते हो, जो कि है ओरोशी, शीजू एंड साइशी। प्रीटी मच ये बंदा आप लोगों को हर एक स्वॉर्ड 2 मिलियन के लिए देगा, एंड देयर आर चांसेस कि अगर आप लोग ओरोशी बाय करो एंड नेक्स्ट टाइम इस बंदे से बात करो, देन देयर आर चांसेस दैट ही सेल्स यू द ओरोशी अगेन। प्लीज डू नॉट बाय दैट स्वॉर्ड फ्रॉम हिम वंस अगेन। मैंने ऐसा कभी नहीं करा है, बट आई थिंक इफ यू बाय दैट स्वॉर्ड फ्रॉम हिम अगेन, लाइक अगर आप लोग 2 बार इससे स्वॉर्ड खरीदोगे, देन आपके 2 बिलियन बेस जाएंगे एंड लाइक लिटरली नथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप लोगों के पास ऑलरेडी वो स्वॉर्ड होगी, तो इट्स गोइंग टू बी जस्ट सिंपली यूजलेस। सो इन टोटल आप लोगों को तीनों की तीनों स्वॉर्ड्स के लिए 6 मिलियन बेली चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली। एंड वंस यू गेट ऑल 3 ऑफ द स्वॉर्ड्स, आप लोगों को तीनों स्वॉर्ड्स को 300 मास्टरी तक ले जाना है। 300 मास्टरी, अनदर लॉन्ग ग्राइंड। एंड उसके बाद यू हैव टू गो टू द ग्रीन जोन, एंड ग्रीन जोन के अंदर जो मिडल वाला सबसे लार्जेस्ट ट्री है, उसके टॉप पर जाना है एंड इस बंदे से बात करनी है, हु विल सेल यू दी टीटीके, मतलब वो प्रीटी मच आपके तीनों लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को टीटीके में बना देगा फॉर अनदर 2 मिलियन। सो इन टोटल 8 मिलियन बेली लगेंगे आपको इन गेटिंग दी टीटीके। बहुत एंड आपका बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड होगा, बट आई एम टेलिंग यू गाइस वंस अगेन, the grind and the struggle is worth it. Get TTK because it's one of the best swords in this entire game. Now bonus tip number 2, TTK plus Buddha. अगर आप लोग सीवियस हंट करोगे एंड यू गाइस हैव द बुदा फ्रूट rather than the magma fruit, then that's completely fine. बस आप लोग अपने स्टैट पॉइंट्स मेरे डिफेंस एंड स्वॉर्ड में डालो एंड देन बुदा फ्रूट प्लस टीटीके यूज करो इन ऑर्डर टू किल द सी बीस्ट। ऑल्सो याद रखो कि अगर आपकी स्वॉर्ड 350 मास्टरी पर है, यानी कि आपकी टीटीके 350 मास्टरी पर है, ओनली देन आप लोग उससे यूज करना फॉर सी बीस्ट हंटिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टिप नंबर 6, साइबॉर्ग/गूल रेस। नाउ C2 में 2 नई रेसेस हमें दिखाई देती है, जो कि है साइबॉर्ग एंड गूल। साइबॉर्ग एंड गूल रेस दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा ओपी है, एंड आई रिकमेंड दैट यू गाइस गेट एटलीस्ट वन ऑफ देम, especially Cyborg, since it's one of the best races, probably the second best race in this entire game. What you will have to do in order to get Cyborg race is grind a lot of frags. Also, you guys will need an extremely rare item called the Fist of Darkness, जो कि आप लोगों को या तो चेस्ट से या फिर सी बीस को पेलने से मिलता है। आफ्टर ग्राइंडिंग टन्स ऑफ फ्रैगमेंट्स लाइक अराउंड 15,000 to 20,000 फ्रैगमेंट्स, आप लोग जा सकते हो राइट हेयर ऑन द हॉट एंड कोल्ड आइलैंड एंड जस्ट फॉलो मी। यहाँ पर आप लोग एक चिप ले सकते हो विच विल एक्टिवेट द ऑर्डर रेड बॉस। आई रिकमेंड कि अगर आप लोग ऑलमोस्ट लेवल 1500 के हो, स्टिल एक प्लेयर अराउंड लेवल 1300 का अपने साथ लो, या फिर अगर कोई मैक्स लेवल प्लेयर मिल गया तो भाई मजे ही मजे हो गए। एंड उसके साथ आप लोग लॉ रेड करो या फिर ऑर्डर रेड करो, देन जस्ट फॉलो मी। यहाँ पर आप लोग फिस्ट ऑफ डार्कनेस डालना, देन आप लोगों को यहाँ पे चिप डालनी है, एंड देन ऑर्डर रेड/लॉ रेड आपकी शुरू हो जाएगी।
इस रेड को करने के बाद आप लोग के पास काफी सारे आइटम्स आ सकते हैं, लाइक प्रीटी मच दिस इज ऑल यू गेट आफ्टर किलिंग लॉ या फिर ऑर्डर बॉस। लेकिन जो मेन चीज आप लोगों को मिल सकती है वो है कोर ब्रेन। सो आप लोगों को वापस उसी लैब में जाना है जहां आपने ये रेड शुरू करी थी, एंड वहां पे कोर ब्रेन ऐड करना है। एंड कोर ब्रेन ऐड करने के बाद एक पाथवे खुल जाएगा, एंड नीचे जाकर आप लोग साइबॉर्ग रेस ले सकते हो फॉर 2,500 फ्रैग्स। नाउ फॉर द गूल रेस यू गाइस नीड टू बी एटलीस्ट ओवर लेवल 1000, एंड आप लोगों को जाना पड़ेगा कर्स शिप के अंदर। कर्स शिप में जाने के बाद आप लोगों को चाहिए एटलीस्ट 100 एक्टोप्लाज्म्स, जो कि आप लोगों को मिल सकता है फ्रॉम जस्ट डिफीटिंग द एनपीसीज इन द कर्स शिप। एंड देन आप लोगों को वेट करना है कर्स कैप्टन बॉस का। हर रात कर्स कैप्टन जो बॉस है उसके पास एटलीस्ट 33% चांस है ऑफ स्पॉनिंग। अगर आप लोगों को अ शिवर रन्स डाउन योर स्पाइन का मैसेज मिले इन द सर्वर, दैट मीन्स वो स्पॉन हो चुका है। एट ए वेरी रेयर चांस आप लोग को हेलफायर टॉर्च मिल सकती है, विच विल गिव यू गाइस एक्सेस टू गेट द गोल्ड रेस। बस आप लोगों को नीचे जाना है, इस एनपी से बात करनी है इन द किचन ऑफ द कर्स शिप, एंड 100 एक्टोप्लाज्म्स एंड हेलफायर टॉर्च ट्रेड करनी है इससे, एंड ही विल गिव यू द गोल्ड रेस। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लोगों को साइबॉर्ग रेस में चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ह्यूमन रेस पे हो, एंजल रेस पे हो, शार्क रेस पे हो, एंड आप लोगों को अपनी रेस साइबॉर्ग में बनानी है, देन यू विल ऑलवेज हैव टू स्पेंड 2.5k फ्रैग्स। बट अगर आप लोग चाहते हो गोल्ड रेस में चेंज करना, देन यू गाइस कैन डू दैट कंप्लीटली फॉर फ्री, लाइक कोई पेमेंट नहीं देनी होती आप लोग को। नाउ हियर आर द स्टैट्स फॉर गोल्ड रेस V1 to V3. Now here are the stats for Cyborg race V1 to V3. Also just a short note कि C3 में आप लोग सारी की सारी रेसेस का V4 अनलॉक कर सकते हो, एंड एक नई रेस अनलॉक कर सकते हो जिसका नाम है ड्रेको रेस, बट दैट इज ऑल लिमिटेड टू C3 ओनली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बोनस टिप नंबर 3, आप लोगों को कौन सी रेस चुननी चाहिए। नाउ आई नो सारी की सारी 6 रेसेस में से यू गाइस मस्ट बी कंफ्यूज कि कौन सी रेस चूज करनी चाहिए। आई मीन सब रेसेस में अलग अलग चीजें हैं, मिंक में स्पीड है, ह्यूमन में डैमेज है, सो इट मस्ट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइस कि कौन सी चूज करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट है फॉर द मेटा ऑफ PvP, कौन सी बेस्ट है फॉर ग्राइंडिंग एंड ऑल दैट। अब देखो, मैंने अपनी ब्लॉक शूज की जर्नी एंजल रेस से स्टार्ट करी थी, इसलिए आई नेवर चेंज माई रेस एंड मैंने एंजल रेस ही रखी, because Angel Race is probably one of the best races for both grinding and PvP. By that I mean Angel Race V4. Now it is completely up to you कि आप लोगों को कौन सी रेस चुननी है, बट मैं एक चीज रिकमेंड करता हूँ, प्लीज डोंट रन अराउंड एंड बस सारी रेसेस का V2 एंड V3 अनलॉक करते रहो। जो रेस आप लोगों को चूज करनी है वो चूज करो एंड just stick to it. Do not go for race V2 of every single race and race V3 of every single race, because that is going to consume a lot of your time. काफ़ी सारे पैसे वेस्ट होंगे, इससे अच्छा आप लोग ये सारा टाइम यूज़ करो एंड TTK या फिर ऐसा कुछ अनलॉक करो, मे बी इवन ग्राइंड फ्रैग्स, बिकॉज फ्रैगमेंट्स इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट करेंसी। लेकिन अगर आप लोग सच में कन्फ्यूज हो एज ऑफ व्हाट रेस टू चूज, देन आई रिकमेंड ईदर शार्क रेस और साइबॉर्ग रेस। इन दोनों में से कोई रेस चूज करो, बिकॉज दीज आर दी ओनली 2 races good for beginners. Now let's move on to tip number 7, swan glasses. अब अगर आप लोगों को नहीं पता कौन सी एक्सेसरी लाइक इन फर्स्ट सी बेस्ट एक्सेसरी है फॉर द सेकंड सी, देन लेट मी टेल यू गाइस राइट नाउ। अगर आप लोग मैंशन पे जाओगे जो कि कैफे के ऊपर है, देन यू गाइस विल फाइंड ट्रेवर, एंड अगर आप लोग इस बंदे को एक फ्रूट दोगे विच हैज अ वैल्यू ऑफ ओवर 1 मिलियन बेली या फिर जस्ट अराउंड 1 मिलियन बेली, देन वो आप लोगों को इन गेट्स के थ्रू जाने देगा। कीप इन माइंड कि अगर आप लोग कोलोसियम क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करोगे, then you guys will not be able to give him the fruit. I recommend giving him the quick fruit because it is not a really good fruit. ना ही वो PvP, ना ही वो grinding में अच्छा है, and it has a value of 1 million. So yeah, just give him that fruit. Next, जब वो हो जाएगा तब आप लोग यहाँ एक बॉस को पेल पाओगे जिसका नाम है डॉन स्वान, जो कि स्वान बॉस से सिमिलर है फ्रॉम द फर्स्ट सी। अगर आप लोग उसे मार दोगे, देन देयर इज ए स्लाइट चांस कि आप लोगों को स्वान ग्लासेस मिलेंगे, जो कि इस सी के सबसे बेस्ट एक्सेसरी है एंड प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट एक्सेसरीज इन दिस एंटायर गेम, बिकॉज दीज आर द स्टैट्स यू गेट आफ्टर इक्विपिंग दीज क्लासेस। आरन दीज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत डाइवर्स है इसके सारे के सारे स्टैट्स, इसलिए आई रियली रिकमेंड कि आप लोग स्वान ग्लासेस लो। नाउ अगली टिप पे बढ़ते हैं, जो कि है अवेकनिंग। नाउ जब आप लोग लेवल 1100 पे रीच करोगे, यू गाइस कैन होस्ट रेड्स। व्हाट एग्जैक्टली आर रेड्स? वेल,
Raids allow the player to unlock awakened moves of blocks fruits and to obtain fragments. They also give titles like the Conqueror, the Supersonic, the Flash, Broken Heart, and 17 titles when awakening each fruit. Now, raids will allow you to awaken these 17 fruits जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो and give you these titles for each fruit awakened. If you guys want, आप लोग इनमें से कोई भी फ्रूट अवेकन कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप लोग जो क्रॉस आउट फ्रूट्स हैं उन्हें अवेकन मत करो बिकॉज दे आर जस्ट नॉट वर्थ अवेकनिंग. मतलब उन्हें अवेकन करना इज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड फ्रैगमेंट्स एंड इट वोंट हेल्प इन एनी वे unless you are max level and आपको एक new belt चाहिए for PvP. And yeah, completing each raid will also give you fragments. Around 1000 fragments आपको मिल जाएंगे. लेकिन अगर आप लोग अपना प्योर टाइम लो एंड आखिरी 3 मिनट में अगर आप लोग रेड कंप्लीट करो तभी आप लोगों को 1000 फ्रैगमेंट्स मिल पाएंगे. 3 मिनट से कम टाइम में यानी कि 2 मिनट 59 सेकेंड्स या फिर ऐसे उस टाइम में अगर आप लोग रेड को कंप्लीट करोगे देन अराउंड 900 800 700 ऐसे आपको फ्रैग्स मिलेंगे. नाउ टिप नंबर 9 पे चलते हैं जो कि होगी ट्रेड्स. नाउ द सेकंड लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो and one of the most important thing in Blox Fruits is trades and the trading system in this entire game. Now, trades is a brand new concept जो कि आप first players को दिखेगा. And in order to fully understand trades, let me help you. Trading is the only way for players to exchange Blox Fruits and/or game passes and scrolls that have been bought with Robux, unless they are gifting the permanent version of the fruit or gifting the game pass. There are currently only 2 places where the player can trade, those being Cafe in second sea and the Mansion in the third sea. Now, अगर आप लोगों को एक अच्छी fair trade चाहिए with the player in front of you, then आप लोगों को एटलीस्ट एक 40% वैल्यू डिफरेंस चाहिए होगा वरना वो काम नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेड के लिए एक किसने फ्रूट डालूं एंड सामने वाला बंदा एक फिनिक्स फ्रूट डाले then the values and the money like the bellies just don't match at all. 40% डिफरेंस में तो वो अलाइन करते ही नहीं है. बट अगर आप लोग परमानेंट फ्रूट्स ट्रेड कर रहे हो देन दिस 40% डिफरेंस लॉ डज नॉट काउंट एट ऑल एंड आप लोग जितने फ्रूट्स चाहते हो उतने स्पैम कर सकते हो. ऑल्सो आप हर दिन सिर्फ 5 ट्रेड कर सकते हो. आफ्टर दैट यू गाइस विल हैव टू वेट एटलीस्ट 7 to 8 hours for it to reset and do another 5 trades. Now what I recommend is कि आप लोग मैक्स लेवल तक ग्राइंड करो and then आप लोग ट्रेडिंग शुरू करो. And what fruit should you guys get right now in trading? That is not the dragon fruit, that is not the yeti fruit, that is not the kitsune fruit, that is not right now the fruit that you guys should aim for is the control fruit. Because control fruit का rework जल्द ही आने वाला है and it is literally being paid for kitsunes, dos, gases and all that. What I recommend is कि आप लोग जितने हो सके उतने कंट्रोल फ्रूट्स ट्रेड करो एंड आफ्टर दैट उन्हें सेव रखो. एटलीस्ट 4 कंट्रोल फ्रूट्स जब आप लोग के पास आ जाएंगे देन यू गाइस कैन लिटरली यूज दोस कंट्रोल फ्रूट्स एंड ट्रेड देम फॉर ड्रैगन फ्रूट्स, फॉर कित्सुने फ्रूट्स, फॉर गैस फ्रूट्स एंड व्हाट नॉट. अगर आप लोगों के पास 4 कंट्रोल फ्रूट्स होंगे देन यू गाइस कैन यूज दैट एंड ट्रेड फॉर 1 permanent control fruit. So yeah, that is what I recommend that you guys do. Now, बोनस टिप नंबर 4 जो कि ट्रेड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो कि है एक वेबसाइट जिसका नाम है bloxfruitsvalues.com. अब अगर आप लोग सच में ट्रेड करना चाहते हो एंड अपने अकाउंट को रिच बनाना चाहते हो देन यू गाइस विल नीड टू गो टू ए वेबसाइट कॉल्ड bloxfruitsvalues.com. इस वेबसाइट पे जाने के बाद लेट मी शो यू गाइस एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेड. नाउ इमेजिन मुझे चाहिए एक ड्रैगन फ्रूट बट राइट नाउ मेरी इन्वेंटरी में है एक कित्सुने फ्रूट एंड एक लेपर फ्रूट. As you guys can see, the money really matches and this trade is possible. But अगर आप लोग रियल वैल्यू देखो इस ट्रेड की then it's so clear कि मैं सामने वाले बंदे को स्कैम कर रहा हूँ. एंड अगर वो बंदा समझदार हुआ तो वो खुद ही कूद के भाग जाएगा एंड किसी और से ट्रेड करेगा. अदरवाइज शायद आप लोग उसे स्कैम कर दो. Who knows? Now let's finally move on to the last step of this video. Do your own thing. Finally, इस वीडियो की लास्ट स्टेप, डू योर ओन थिंग. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वेल यू सी, मैंने एक प्रॉपर गाइड बनाई थी फॉर C1 जिसमें मैंने स्टेप बाय गाइड दी थी. कौन से आइलैंड पे जाना है, कौन सा क्वेस्ट करना है, कौन से फ्रूट यूज करने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ऐसा कुछ मैंने इस वीडियो में बोला ही नहीं, मैंने बस टिप्स दिए आप लोगों को. व्हाई इज दैट?
बिकॉज C2 में इतनी सारी चीज़ें हैं, ट्रेड्स, ट्रेड बॉसेस, TTK एंड व्हाट नॉट। मैंने C1 के लिए आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट ग्राइंडिंग फ्रूट्स भी बताए थे, बट मैंने C2 के लिए नहीं बताया। Why is that? Because I don't need to. At this point in C2, आप लोगों के पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए अबाउट मेनी थिंग्स। एंड गाइस, C2 तो बस अभी शुरुआत है, अभी C3 की एंट्री भी बाकी है, जिसमें और भी धमाकेदार चीजें होगी। एंड आई विल मेक श्योर टू गिव यू गाइस द बेस्ट गाइड फॉर C3 एज वेल। काफी लंबी चौड़ी वीडियो बन गई, बट आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। मैंने इस वीडियो में काफी सारे टाइम स्टैम्प्स भी लगाए हैं, सो विद द हेल्प ऑफ दोस टाइम स्टैम्प्स आप लोग कहीं भी जा सकते हो, उस वीडियो के अंदर कोई भी टिप रीवॉच कर सकते हो एंड गेन दैट नॉलेज अगेन। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है अबाउट सेकेंड सी, कोई चीज़ समझ ना आए हो या फिर कुछ भी हो, लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वैसा ना हो, देन लेट मी नो व्हाट लेवल यू गाइस आर इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू नो कि आप लोग कौन सी लेवल पे हो राइट नाउ। एंड या, दैट इज वेरी मच इट फॉर दिस वीडियो। मजा आया हो तो लाइक मारना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप लोग और कोई ब्लॉग्स की वीडियो मिस ना करो। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट बॉयज एंड गर्ल्स, पीस आउट।